हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर स्टडी करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3p एंड सी p5 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सबसे पहला क्वेश्चन करा कि यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है कि p का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद आफ्टर दैट करा कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ भी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करा कि a एक पॉइंट है, मान लें यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और 2, राइट। एक साइड हम मान लेते हैं b है, b का कोऑर्डिनेट है 3 और p, राइट। और अदर साइड c हम मान लेते हैं, यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट है p और 5। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि AC जो है वो AV के इक्वल है। अब फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। माने AC का जो डिस्टेंस होगा, तो AC का डिस्टेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये x2 है और ये y2 है, ये मेरा x1 है और y1 है। इधर भी हम मान लेते हैं x1 और y1। तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस p, x2 मेरा क्या है 0, x1 मेरा p है, तो 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है मेरा 2 माइनस y1 है मेरा 5, इसका स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB ये है, तो यहाँ फिर आ गया x2 माइनस x1 मेरा 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 p का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम तोड़ देंगे, 0 माइनस पी इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस पी ही रह जाएगा। अब पी माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको ब्रेक कर देंगे तो a स्क्वायर 2 2 4 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 2 4 p, राइट। अब यहाँ देखें 9 कैंसिल हो गया, p स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हम बच गया इधर 0 बच गया, तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 4p, 4p को उधर ले आते हैं तो 4p इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू 4/4 दैट मीन्स 1। अब p का वैल्यू मेरा आ गया, पहला वैल्यू जो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसका आंसर मेरे को आ गया 1। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो मेरा एक पॉइंट आ गया 0 और 2 जो कि मेरा A पॉइंट है, राइट। दूसरा जो पॉइंट मेरा आगे है 3 और p का वैल्यू कितना है 1, ये आ गया मेरा B। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू AB इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम कर दें तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी ऐड कर देंगे इसको तो रूट ओवर 10, और रूट ओवर 10 का वैल्यू निकलता नहीं है तो यहाँ हो गया √10 यूनिट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरा है स्टूडेंट, वो कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x और 0। तो इसी का कोऑर्डिनेट मतलब निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 3। मतलब इससे एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है -2 और 5, नाम कुछ भी दे सकते हैं a, और दूसरा पॉइंट मेरा है यहाँ पे 2 माइनस 3 जो b, जो कि पॉइंट मेरा b है। ये दोनों आपका इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ मान लेते हैं p है, ठीक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू मेरा BP है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ भी कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं
कि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, यहाँ साइड में भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। अब यहाँ पे ए पी का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि ए पी का डिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं कि इसको मेरा x2 x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस और -2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर यहाँ पे बी पी का स्क्वायर मतलब इसका यानी x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 0 प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2ab यानी 4x प्लस माइनस 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू फिर यहाँ पे तो ब्रेक करते हैं x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ स्टूडेंट x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा कि यहाँ प्लस 4x है, यहाँ माइनस 4x कैंसिल आउट नहीं होगा। उस 4x को इधर ले आते हैं, तो इधर 4x पहले से था, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 4x और इधर पहले से 9 था, इस 25 को उधर ले चले जाएंगे तो होगा माइनस 25, राइट। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 4 प्लस 4 8 हो गया यानी 8x इक्वल टू माइनस 16, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 16 बाई 8 दैट मीन्स माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू क्या गया -2। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया -2 क्योंकि x मेरा निकालना था, 0 दिया हुआ ही है, -2 और 0, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फिर वही क्वेश्चन करा कि पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स x और 0, ये हो गया पॉइंट मेरा। मान लेते हैं ए, ईच ऑफ विच एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे पहले पॉइंट ए दिया हुआ तो यहाँ कुछ और मान लेते हैं बी, यहाँ से एक डिस्टेंस पे है जो कि ए है 11 और -8, जो कि डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। तो ये सब सिंपल फॉर्मूला है, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, ये x2 और y2। अब यहाँ डिस्टेंस यानी कि ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, 10 पुट कर दिए, रूट ओवर x2 मेरा क्या है 11 माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है -8 और माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर इधर से रूट हटाएंगे, इधर क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो a स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 11 इंटू एक्स हो गया 22x अब प्लस -8 माइनस 0 यानी -8 का स्क्वायर 64, राइट। यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x, ये दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा प्लस 581, 100 उधर रिप्लेस कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 100 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 85 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो 5 से आ गया 17, राइट। अब 17 प्लस 5 22 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 17 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब इन दोनों कॉमन आएगा तो x माइनस 17 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ आ गया 17 और यहाँ x इक्वल टू आ गया 5, देयरफॉर x इक्वल टू 17 एंड 5 दोनों आ गया। तो कोऑर्डिनेट में जो इस पॉइंट का होगा 17 और 0 और या तो फिर 5 और 0, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, दैट मीन्स उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, बाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और बाई, राइट। ये हो गया इसका पॉइंट। विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए और बी। ये जो पॉइंट है वो ए से भी उसी डिस्टेंस पे है जितना डिस्टेंस पे बी पे है, यानी ये दोनों जो होगा आपस में बराबर, यानी हम मान लेते हैं पी, तो यानी ए पी जो होगा वो बी पी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो मेरा है 6 और 5 और दूसरा पॉइंट है मेरा -4 और 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए पी इक्वल टू बी पी। फिर हम कह सकते हैं कि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। क्यों? हम यहाँ पे कर दिए हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए हैं। अब स्क्वायर करने पे क्या हुआ, ये डिस्टेंस फॉलो कर लिया, क्योंकि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं x1 है बाई 1 है, ये मेरा x2 बाई 2 है और ये फिर मेरा x1 बाई 1 है। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। फिर इस साइड में आते हैं तो x2 माइनस x1 यानी 0 और माइनस 4 यानी +4 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू बाई माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 0 माइनस 6 तो -6 का होल स्क्वायर 36 और यहाँ बाई -5 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और -2ab तो 2 इंटू बाई इंटू 5 यानी 5 टू जा 10 बाई 0 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर बाई का स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और -2ab तो 2 इंटू बाई इंटू 3 यानी हो गया -6 बाई, राइट। बाई स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट। अब कोई कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये दोनों प्लस में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 3 + 2 5 1 6 माइनस 10 बाई यहाँ पे 16 + 9 25 माइनस 6 बाई, एक साइड बाई को ले आते हैं -10 बाई प्लस 6 बाई इक्वल टू 25 माइनस 61, राइट। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं तो -4 बाई इक्वल टू इसको माइनस करते हैं तो -11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 में से 2 गया 3, माइनस कैंसिल आउट तो बाई इक्वल टू 36/4 एंड दैट मीन्स 9। कोऑर्डिनेट जो मेरा आ गया वो कोऑर्डिनेट क्या था 0 बाई दैट मीन्स 0 और 9, ये मेरा आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट P XY इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, प्रूव दैट। ये दिया हुआ कि एक पॉइंट P है, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y, राइट। और एक पॉइंट A है, यहाँ मान लेते हैं A है, इसका कोऑर्डिनेट है 5 और 1। दूसरा पॉइंट है आपका B जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 5। ये इक्वल डिस्टेंस बने, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू BP है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अब ये मान लेते हैं कि x1 बाई 1 ये मेरा x2 बाई 2 ये फिर मेरा x1 और बाई 1। फिर वही फॉर्मूला पुट करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी बाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस -1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी बाई माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ब्रेक करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर x स्क्वायर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -2ab तो 2 इंटू x इंटू 5 यानी -10x, राइट। प्लस फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 -2ab तो 2 इंटू वाई इंटू 1 यानी -2 बाई फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2ab यानी 2x। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -2ab
तो -10/, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कैंसिल आउट जो हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और देख रहे हैं कुछ कैंसिल आउट होता है और कुछ कैंसिल आउट, 25 और 25, राइट, हो गया, और +1 ये भी हो गया। बच क्या गया, -10x - 2y = 2x - 10y, राइट। अब एक साइड को हम क्या कर लेते हैं, x को ले आते हैं, एक साइड y को ले आते हैं, तो इधर पहले से ही -10x है, ठीक। इस 2x को इधर ले आते हैं तो -2x = इधर -10y है, -10y, और इस y को उधर डिपुट करते हैं तो +2y, यहाँ हो जाएगा -12x, यहाँ हो जाएगा -8y, माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट x यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 4 का टेबल में 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि हो गया 3x = 2y, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, ए Pxy इज अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ये P एक पॉइंट है, फिर वही क्वेश्चन है, P एक पॉइंट है, x y जो कि इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट A से 6 और -1, और B से भी, राइट। B क्या है, 2 और 3, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स ये आपस में बराबर, दैट मीन हम कह सकते हैं कि BP = AP है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड का, BP² = AP स्क्वायर। अब सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मान लेते हैं ये x2 है बाई 2, x1 बाई 1, x2 और बाई 2, राइट। तो x2 - x1 यानी हो गया आपका 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 - बाई 1 यानी हो गया 3 - बाई का होल स्क्वायर, इक्वल टू x2 - x1 यानी कि हो गया 6 - x का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 - बाई 1 यानी -1 - बाई का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो a² × 4 + b² x² - 2ab 2 × 4x प्लस a² 9 प्लस b² y² - 2ab 3 × 6 बाई, फिर यहाँ पे a² 36 प्लस b² x² - 2ab -12x, और यहाँ माइनस कॉमन ले लें इसमें से, इसको सोल्व आउट करके दिखाते हैं। -1 - बाई का होल स्क्वायर है, -1 अगर कॉमन लेते होगा 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 प्लस बाई का स्क्वायर, तो 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर होता है, जो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो a² 1 का स्क्वायर, b² बाई² प्लस 2ab यानी 2y, राइट। अब जो यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे x² कैंसिल आउट हो गया, बाई² कैंसिल आउट हो गया, और कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे ऐड करते हैं 9 4 13 -4x - 6y, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। अब यहाँ 36 + 1 37 -12x + 2y। चलिए अब एक साथ सबको x को लगा लेते हैं, x y वाले को, तो 4x + 12x, राइट, -6y और -2y = 37 - 13। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, तो -4x + 12x 8x, -6x - 2y -6y - 2y -8y = 37 - 13, 7 - 3 गया 4, और 3 - 1 गया 2, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y = 3, ये आपका आंसर आ गया, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट। 3 गिवन पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है A, एक पॉइंट A यहाँ पे है जो 5 और 3 है, ठीक। दूसरा पॉइंट B है 5 - 5, और तीसरा पॉइंट C है 1 और -5। इस तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट x y है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका x y फाइंड करना है। तो करना क्या है, AP का डिस्टेंस निकाल लेना है, BP का डिस्टेंस निकालना है, CP का डिस्टेंस निकालना है,
और एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे तो मेरा एक्स वाई इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसे वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए पी। तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x, फिर इस तरह इसको सोल्व करेंगे 3 9 प्लस बाई स्क्वायर और माइनस 6 बाई। इसको अगर अरेंज हम कर लें तो मेरा इस टाइप से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 बाई और प्लस 25 प्लस 9 34। ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन मेरा 1 हो गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं बीपी का स्क्वायर। तो फिर सेम कंडीशन x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 बाई। इसको अरेंज अगर हम कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 बाई प्लस 50। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सी पी। तो सी पी का स्क्वायर इक्वल टू फिर वही एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 और प्लस 2ab 10 बाई। इसको अरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 बाई और 1 प्लस 25 26। ये आ गया मेरा इक्वेशन 3। अब एक बार क्या करना है 1 2 को इक्वेट कर लेना है, एक बार 1 3 को इक्वेट कर लेना है। ठीक, तो फिर हम करते हैं फ्रॉम, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 2 को ले लेते हैं या 1 3 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 2 को ले लेते हैं, यहाँ बच आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 बाई प्लस 34 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 बाई प्लस 50। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ टर्म जो है कैंसिल होने वाला मेरा है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 10x प्लस माइनस 10x कैंसिल हो गया। अब जो बच गया यहाँ से तो माइनस 6 बाई अब माइनस 10 बाई इक्वल टू 50 माइनस 34। यहाँ गया माइनस 16 बाई इक्वल टू 16, तो बाई इक्वल टू आ गया माइनस 1। बाई का कोऑर्डिनेट सबको निकल गया। अब एक बार क्या करते हैं 1 और 3 को इक्वेट कर लेते हैं तो मेरा आ जाएगा क्वेश्चन मेरा y निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1। 3 मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 बाई प्लस 26, और फर्स्ट मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 बाई प्लस 34। यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कोई टर्म नहीं बच रहा है तो पहले एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस 2x और प्लस 10x फिर प्लस 10 बाई प्लस 6 बाई इक्वल टू 34 माइनस 26। यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 16 बाई इक्वल टू यहाँ माइनस कर देंगे तो 14 माइनस 6 8 आ गया और 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे बाई का वैल्यू मेरा ऑलरेडी -1 आ चुका है, तो यहाँ 8x प्लस अगर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 8, तो 8x इक्वल टू 8 प्लस 16, तो 8x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू आ गया आपका 3। देखो कोऑर्डिनेट जो है मेरा x y जो आया वो आया 3 और -1, ये आपका आंसर रहा। ओके, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट A 4 3 एंड B x 5 लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर O। एक सर्कल है मान लेते हैं, ठीक,
लाई कर रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ ए लाई कर रहा है इस पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे, जो है मेरा 4 और 3, और ये मेरा सेंटर है O, और दूसरा पॉइंट मेरा है B जो लाई कर रहा है x और 5 से। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 3 है। तभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं उसके लिए, इसलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक, तो मिड टर्म फॉर्मूला से हम लोग उसको सोल्व कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA का जो डिस्टेंस होगा वो OB का डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, राइट। ये और ये दोनों रेडियस होता है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर साइड में आएंगे तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0 इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर डायरेक्ट रूट में आएगा इक्वल टू 2 माइनस x, तो 2 माइनस x इक्वल टू 0, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2 माइनस x इक्वल टू माइनस 2, माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ द पॉइंट C माइनस 2 3 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। पहले ही भी क्वेश्चन स्टेप का दिया हुआ था। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि C एक पॉइंट है जो है माइनस 2 और 3, और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है जो है A माइनस 3 माइनस 1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B जो कि है x और 8, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू है BC, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला मेंटेन कर देंगे यहाँ पे, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि x2 मान लेते हैं x को, तो x माइनस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, 3 प्लस 2 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 4 x, अब प्लस 8 माइनस 3 25, 5 का होल स्क्वायर 25 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको ले जाएंगे माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लाना है कितना 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं x कॉमन, तो x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 और आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 और माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC, इन दोनों का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस, तो BC का डिस्टेंस यहाँ पे हम 2 यूनिट में आएगा। फिर हम यहाँ लिखते हैं कि वेन x इक्वल टू लेते हैं पहले 2, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ मान लेते हैं पहले 2 ले लेते हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा BC इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, अगर इसको निकाल ऐड कर दें 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 41 यूनिट, राइट। फिर अगर हम यहाँ लेते हैं यहाँ पे माइनस 6 ले लेते हैं, तो फिर वही सेम फॉर्मूला BC इक्वल टू
रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी -6 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड रूट ओवर 41। ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। वही बात यहाँ पे भी है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट जो इसका है 2 और 2 है, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और K। दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है जिसका कोऑर्डिनेट है -2K और -3, राइट। ये दोनों आपका इक्वल डिस्टेंस पे दोनों इक्वल है। फिर वही बात यहाँ पे आएगा कि AP इक्वल टू BP स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं कि मेरा ये x1/1 है और ये x2/2, इधर भी x2/2। तो x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1 यानी k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर x2 माइनस x1 यानी -2k -2 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1 यानी -3 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस k a माइनस b को ब्रेक कर देंगे तो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -2 भी 2 इंटू k इंटू 2, 2 जाए 4 -4k, राइट। फिर यहाँ पे माइनस अगर हम इसको कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन आ जाता है 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और यहाँ 2k प्लस 2 माने कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और प्लस 2ab यानी हो जाएगा 8k -3 -2 -5 का होल स्क्वायर 25, राइट। अब यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है, राइट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करें, सबको एक साइड ले आते हैं तो 4k स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, इसको इधर ले आए तो -k स्क्वायर प्लस 8k, इधर प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k प्लस 25, इसको इधर लाते हैं -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 3k स्क्वायर प्लस 8 4 12k प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 3 27 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 9 प्लस 3k स्क्वायर 9k प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो 3k कॉमन आता है तो बच गया k प्लस 3, इन दोनों से कॉमन लेते हैं 3, सॉरी यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होगा स्टूडेंट्स, कॉमन लेते हैं 3 प्लस 3 तो यहाँ हो गया k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया k प्लस 3 कॉमन, यहाँ बच गया 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -3 और यहाँ k इक्वल टू -3/3 यानी -1, यानी k का जो मेरा दो वैल्यू आ गया, एक -3 और एक -1। तो एक तो मेरा आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आ गया। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP का लेंथ फाइंड करने बोल रहा है, दैट इसका लेंथ फाइंड करने बोल रहा है, ये लेंथ, राइट। तो a मेरा पॉइंट आ गया, अगर -2 ले ले और k का वैल्यू -3 ले ले, ठीक, और p जो मेरा है 2 तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका निकाल देंगे AP का। तो AP इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 /2 माइनस /1 यानी -3 -2 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 -5 का 25 यानी आ गया रूट ओवर 41। फिर इसी तरह अगर k का जगह पे जो मेरा k है, यहाँ पे k की जगह पे अगर हम -1 पुट कर दें यानी -2 और -1 और दूसरा पॉइंट 2 और 2, तो यहाँ भी आएगा AP इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ हो गया -2 -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ गया 25 का वैल्यू 5, ये आपका आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, ये भी इक्व डिस्टेंस पे ही कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट है पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, दूसरा पॉइंट यहाँ है ए जिसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और एक और पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम इसको मान लेते हैं x1 y1, यहाँ भी x1 और y1, ये मेरा है x2 और y2। फिर वही काम यहाँ करते हैं कि AP का जो डिस्टेंस होगा वो BP का डिस्टेंस के बराबर होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर। फिर वही करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 मेरा क्या है x माइनस x1 मेरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करो, y2 मेरा क्या है y माइनस y1 मेरा क्या है b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इधर आ जाते हैं x2 माने x माइनस x1 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x a प्लस b, राइट। फिर आते हैं बाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, और माइनस 2ab 2 बाई b माइनस a इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब इसको ब्रेक करते हैं, पहले जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर कैंसिल, अब कुछ नहीं कैंसिल होगा, राइट। अभी भी कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से यहाँ देखिए क्या बच गया माइनस 2x a प्लस बी बच गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस पे स्क्वायर है तो कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 2 बाई बी माइनस a इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी माइनस 2 बाई a प्लस बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2b बाई प्लस 2a बाई इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2a बाई माइनस 2b बाई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 2ax प्लस माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2bx नहीं कैंसिल, माइनस 2b बाई माइनस 2b बाई कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, अब यहाँ क्या बच गया माइनस 2bx और प्लस 2a बाई इक्वल टू इधर 2bx माइनस 2a बाई। तो एक तरफ हम एक्स वाला को ले जाते हैं, एक साइड बाई वाला को ले जाते हैं, तो माइनस 2bx माइनस 2bx माइनस 2a बाई माइनस 2a बाई, तो यहाँ हो गया माइनस 4bx माइनस 4a बाई, माइनस 4 कैंसिल, bx इक्वल टू a बाई, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स।